नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो आगे बढ़ते हैं युवाओं से इस पाठ की ओर। तो यहाँ पे अब तक स्वामी विवेकानंद ने जो स्वदेश भक्ति के बारे में है और अपने अमेरिका जाने का जो असली मकसद के बारे में, उसके बारे में पिछले पैराग्राफ में बताया। आगे बढ़कर स्वामी विवेकानंद देशवासियों से, देश की नवयुवकों के बारे में कह रहे हैं, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। क्या कह रहे हैं युवाओं से कि पहले उठो, स्वयं जागो पहले, फिर जागकर दूसरों को जगाओ। कह रहे हैं दूसरों को जगाओ। क्यों जागना है? जागने का अर्थ क्या है? जागने का अर्थ यह है कि अपने आप में ही स्वार्थी बनकर ना बैठो, बल्कि निस्वार्थ सेवना से देश को आगे बढ़ाने के लिए जागो। कुछ लोग ऐसे हैं कि निद्रा अवस्था में अपने तक ही सीमित रहकर अपना परिवार और कुछ नहीं, दूसरों के बारे में हम सोचेंगे नहीं, ऐसे बनकर बैठे हुए हैं। जो दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे वो देश के बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद उनको जगा कर दूसरों को जगाने के लिए कह रहे हैं, ताकि देश का आगे बढ़ने का सिलसिला जारी हो सके। तो आगे, अपने नर जन्म को सफल करो। नर जन्म यानी कि मानवता, मनुष्यता को सफल करो। मनुष्य बने हो तो मनुष्यता को सफल करो, क्योंकि भगवान ने आपको मनुष्य बनाया है कि कुछ करने के लिए, ना कि ऐसे ही पशु पक्षियों की तरह मरने के लिए। तो यहाँ पे आगे उत्तष्टत जागृत प्राप्त वराग्नि बोधत। तो यहाँ पे संस्कृत में एक श्लोक कहकर कह रहे हैं, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। तो यहाँ पे कन्नड़ में भी ये घोषणा है, ಏಳಿ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ। तो यहाँ पे उसी बात को हिंदी में कहते हुए कह रहे हैं कि जब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपके लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो आपको जागना है और आगे बढ़ना है। जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। प्राचीन धर्मों के अनुसार क्या है? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। लेकिन यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, नया धर्म ये कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता। जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है वो भगवान पर क्या विश्वास करेगा? तो उसको नास्तिक कहो जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता। भगवान पर विश्वास करना ना करना दूसरा बात। जो अपने आप पर विश्वास नहीं है तो उसको भगवान पर क्या विश्वास होगा, वो बात यहाँ पे कह रहे हैं। वह एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। एक बड़ी सच्चाई के बारे में कह रहे हैं। क्या है वो बड़ी सच्चाई? कि आपकी ताकत ही जीवन है और कमजोरी ही आपकी मृत्यु। आपकी मृत्यु कब आई आप कहेंगे? जब आप कमजोर बनेंगे, दूसरों से दबेंगे, दूसरों के गुलाम बनेंगे, समझ लो आपकी मृत्यु आ गई। और आप ताकतवर हैं, दूसरों पर आप एक तरह से डरते नहीं है, आगे बढ़ने की क्षमता है, तो आपका जीवन है। तो यहाँ पे डर आपकी मृत्यु और ताकत आपकी एक तरह से जीवन। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। शक्ति क्या है? परम सुख है और जीवन अजर अमर है। जीवन एक तरह से अजर अमर यानी कि यादगार रखने जैसा। स्वामी विवेकानंद केवल 42 साल 42 ईयर्स तक जीवित रहे, लेकिन आज तक हम उनको याद करते हैं, आज तक उनके गुणगान करते हैं। मतलब है कम समय तक जीवित रहने के बावजूद भी 150 साल होने के बाद भी हम उनको याद रखते हैं। तो सोचिए हमारे इस लंबे समय में हम कुछ कर बैठे तो कितने दिनों तक याद करेंगे। गांधी जी की मृत्यु हो गई, कितने साल हो गए, आज भी हम उनको याद करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई, कितने साल हो गए, आज भी हम उनको याद करते हैं। बहुत से लोग हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके आदर्शों की भी चर्चा आप लोग करते हैं। बहुत से महान से महान
लोग हैं जिनके आदर्शों को हम बात करते हैं, उनके व्यक्तित्व को बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कुछ ऐसा कार्य किया जो हमें आज भी याद रखता है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। और आगे, कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ है। कमजोरी क्या है? कभी ना हटने वाला, एक तरह से बोझ की तरह है, पीठ पर है लादा हुआ एक बोझ की तरह। एक हमालवी जब तक अपने पीठ पर बोझा उठाता है, जब तक उसकी ताकत है, जैसे ही ताकत खत्म होने लगी वो पीठ से बोझ हटा देता है। लेकिन कमजोर इंसान ऐसा व्यक्ति है, वो कभी भी अपना बोझ हटा ही नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर ताकत ही नहीं है। उस पर एक बोझ रखा गया है, वो क्या करेगा? ऐसे उसको धारण करके रहेगा, ताकत से उसको हटाने का प्रयत्न नहीं करेगा। और आगे देखिए, और यंत्रणा है, कमजोरी मृत्यु है। एक ताकत क्या है? एक तरह से बोझ को हटाने वाला शक्ति है, और कमजोरी मृत्यु है। उपनिषदों में भी यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्रवेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है। तो यहाँ पर उपनिषदों में भी कुछ ऐसा शब्द लिखा गया है कि वज्रवेग नामक एक ऐसी राशि, अज्ञान राशि है जो ऊपर पतित होती है, यानी कि मनुष्य ऊपर होती है, जिसकी वजह से एक तरह से आपका जीवन संकट कर देता है, उड़ा देता है। तो वह है अभी निर्भयता। एक तरह से आपके अंदर भी एक ऐसी शक्ति है जो आपको आगे उड़ाकर ले जा सके, वो है अभी निर्भयता, यानी कि किसी से न डरने वाला एक ताकत जो आप अंदर से जगाना है, किसी से न डरने वाला, किसी पर भी एक तरह से भय ना खाने वाला। कुछ लोग कहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, वही हम लोग डराते हैं बच्चों को, बाहर मत जाओ, भूत है, बाहर मत जाओ, कोई उठा कर ले जाएगा, वो मत करो, ऐसा हो जाएगा। वो सब कुछ डराते हुए हम डरपोक बनाते थे बच्चों को। लेकिन बच्चों को डरपोक बनाने से उनको हिम्मतवान बनाइए, आगे चलकर वो कुछ करेंगे। इसलिए माता पिताओं को विशेष एक सलाह है कि कमजोर बच्चों को मत बनाइए। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। संसार, अगर आप संसार के माध्यम से चल रहे हैं तो संसार से कह रहे हैं कि किसी धर्म का अगर बोधन करना है तो एक ही धर्म का बोधन कीजिए, वो है निर्भीकता। निर्भीकता मतलब बिना डरने वाला एक शिक्षा, बिना डराए देने वाला एक शिक्षा। लोगों को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दो, आगे चलने की प्रेरणा दो, और बिना डरे हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। यह सत्य है कि इसी ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन का और तथा पाप का कारण है। एक तरह से सत्य है कि आप एक तरह से संशोधन करके देख लीजिए कि ऐहिक जगत, यानी कि जो आप वैज्ञानिक जगत कहते हैं, उसमें जाकर देखिए, या आध्यात्मिक जगत जो धर्मों के आधार पर है, उसमें जाकर देखिए। कहीं पर भी जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि भय जो है वही पतन का और पाप का कारण है। रावण को भी भय था। रावण को भय क्या था? कि उसकी मृत्यु एक सामान्य मनुष्य से होगी, जो धरती पर जन्म लेगा मनुष्य बनकर, उससे उसकी मृत्यु होगी। और वो मनुष्य कौन है उसको वो भी पता था, श्री रामचंद्र, उससे उनका मृत्यु होगा क्योंकि पता था। इसी भय के कारण उसने पाप किया। कौन सा पाप? सीता का हरण करने का पाप। एक सच्चे ब्राह्मण के कोख से पैदा होने वाला, एक तरह से ब्राह्मण के संतान होने के बावजूद राक्षसीय गुण के कारण उसके अंदर पाप करने की शक्ति उत्पन्न कर ली, क्योंकि वो था भय। और आगे देखिए, भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण होता है, तथा इसी कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। भय के कारण ही दुख होता है, क्योंकि भय हुआ तो अंदर से रोना पीड़ा शुरू हो जाती है। और मृत्यु का भी यही कारण है, जितना ज्यादा भय होगा उतना ही ज्यादा शरीर कमजोर हो जाएगा और मृत्यु के करीब हो जाएगा। और तथा इसी कारण के कारण सारी बुराइयां, भय से ही सभी लोग बुराइयों के कारण बन जाते हैं, पाप के कारण बन जाते हैं।
तो आगे और एक पैराग्राफ देख लीजिए। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने तरुण युवाओं को मजबूत बनाना है, क्योंकि वो मजबूत बन गए, वो शक्तिशाली बन गए, तो किसी अन्य को हम शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं के द्वारा देश का उद्धार हो सकता है। धर्म इसके बाद की वस्तु है। धर्म के बारे में शिक्षा देने से पहले आप युवकों को शक्तिवान बनाइए, पहले ताकतवर बनाइए, किसी से भी भय ना करने वाला व्यक्ति बनाइए, उसके बाद धार्मिक शिक्षा दीजिए। आजकल कुछ लोग पहले क्या करते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं, उसके बाद ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर है उनका भय समाप्ति नहीं होता। और आगे देखिए, वे मेरे तरुण मित्रों शक्तिशाली बनिए। क्या कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद कि मेरे तरुण मित्रों शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली बनो। मेरे तुम्हें यही सलाह है, यही सलाह तुम्हें देना है। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग की अधिक समीप पहुंच सकोगे। एक तरह से गीता का ज्ञान जो भी है, जो कृष्ण ने बताया था महाभारत के युद्ध के समय, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, वो ज्ञान से अच्छा आप फुटबॉल गेम से आप स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। फुटबॉल में खिलाड़ी क्या करता है, एकमात्र लक्ष्य उसका क्या है, बॉल को मारते हुए गोल की तरफ लेके जाना, और उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जो बॉल दिया गया उसके पैरों में उसको लात मारते हुए एक जो गोल पॉइंट है उसकी तरफ लेके जाना। और उसी मैच से आपको पता चलता है, एक लक्ष्य बना लो अपने अंदर और उस लक्ष्य पर ही चलो, और जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना कर लो तब तक रुको मत, तो वही आपकी स्वर्ग प्राप्ति की एक सीढ़ी बन सकती है? हाँ, ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं इन्हें कहना चाहता हूं क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूं कि कांटा कहां चुभता है। तो यहाँ पे कुछ कड़े शब्द कहने पड़ते हैं कुछ लोगों को सुधारने के लिए, और कुछ लोगों से प्यार करते हैं तो उन्हीं से आप कठोर शब्द कहना पसंद करेंगे, उन लोगों से नहीं जिनसे आप प्यार नहीं करते। कोई अनजान व्यक्ति है, अनजान व्यक्ति गलतियां कर रहा है तो उनसे आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अपना कोई व्यक्ति गलतियां कर रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे, डांट फटकार कर कुछ सुधारने का प्रयत्न करें। क्यों? क्योंकि अपना होता है। तो यहाँ पे वही बातें कह रहे हैं, मैं तुम्हें अपना समझता हूँ इसलिए कठिन बातें समझा रहा हूँ और कांटों की तरह आपको चुबाकर समझा रहा हूँ। मुझे इसका कुछ अनुभव है, मुझे भी इसका अनुभव हो चुका है, क्योंकि मैंने भी कठिन परिश्रम करके, यानी कि परमहंस से कठिन निंदा सीख से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। क्योंकि परमहंस ने भी ऐसी चुपचाप उनको शिक्षा नहीं दी, बल्कि कठिन परिश्रम कराए, कठिन अल्फाजों का व्याख्या दिए, तब जाकर स्वामी विवेकानंद असल में सीख पाए। तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर भी तुम गीता अधिक अच्छी तरह से समझ सकोगे। जब गीता का अध्ययन करना है तो ऐसे ही बैठकर आप पढ़ लिया, उसको समझ लिया, कभी नहीं हो सकता। एक फुटबॉल के गेम में आपको जाना है तो पहले आप क्या करें, वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट करके अपने बॉडी को मजबूत बनाकर बाद में उस गेम में उतरते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी गीता का अध्ययन करने के लिए आपको क्या करना है, स्नायु और मांसपेशियों को मजबूत बनाना है। जब आप पूरी तरह से ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, अपनी एकाग्रता लगाएंगे, तभी आप गीता को समझ पाएंगे, गीता भगवत गीता को समझ पाएंगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रभावित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ पाओगे। जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, अंतिम क्षण तक उसको समझ में नहीं आया, तब जाकर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। उसके देने के बाद ही उनको समझ में आया, तब तक कुछ भी बोला हुआ समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ लोगों को देर से समझ में आती है। तो यहाँ पे भी एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जो लगाने पर ही आपको सभी कुछ समझ में आएगा।
जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छी तरह से समझ पाओगे। जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम अपने पैरों पर खड़े हुए हो और तुम्हारे पूरे शरीर का अनुभव तुम्हें नहीं हो रहा है, तब तक तुम किसी भी चीज को समझ नहीं पाओगे। और तब तुम पूरी तरह से मनुष्य बन जाओगे, तब उपनिषद और आत्मा की महानता पर विश्वास करना सीख जाओगे, समझ सकोगे। तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आगे थोड़ा सा और है और 2 अवधि में ये समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई चिंता मत करो, जब आप कॉलेज में आएंगे तो और डिटेल से इसको समझा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।